आज अपने पास एक रियलमी का वन प्लस का फोन है, वन प्लस नॉर्ड CE6 लाइट। और ये मैंने क्यों बोला स्टार्ट में रियलमी, जो मेरे मुंह से ऐसे ही नहीं निकला है, इसका रीजन है आपको थोड़ी देर बाद में पता चल ही जाएगा। सेम बट डिफरेंट वाली वाइब हो सकती है, या फिर डिफरेंट बट सेम वाली वाइब हो सकती है। तो ये वन प्लस नॉर्ड CE6 लाइट वन प्लस ने एकदम चुपचाप तरीके से साइलेंटली लॉन्च कर दिया, और मैंने इसे Amazon से परचेस करके आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ओपिनियन शेयर करूंगा। और जस्ट आगे जाने से पहले, ये जो नॉर्ड CE6 लाइट है, ये 6 आया हुआ है, इसके पहले का CE5 लाइट नहीं आया था, इसके पहले सीधा 4 लाइट आया था। तो 1 साल का इन्होंने पूरा गैप ले लिया था। और मुझे याद है CE4 लाइट को लेकर या 3 लाइट को लेकर कि मैं वन प्लस के स्टोर में गया था, और वन प्लस के स्टोर में मुझे बहुत भीड़ मिली थी, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी कम हो गई। और इस जनरेशन पर आते आते 6 लाइट तक भाई स्टोर ही बंद हो गए। पता नहीं क्या इशू है कि जो मेरे पास वन प्लस का नियरेस्ट स्टोर था वसई में, वो बंद करके चला गया है। तो मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ होगा, हम दूसरी जगह लोकल स्टोर्स में देखते हैं। पर हमने जितने लोगों को भी जानते हैं जो हमको XYZ फोन हमेशा अरेंज करवा देते हैं, उन किसी के पास में भी ये वन प्लस का फोन ही नहीं है। खास करके नया CE6 लाइट अवेलेबल ही नहीं था ना। पहले दिन दूसरे दिन बोलते नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं रहा है, हम रखते ही नहीं आते, तो ये बोल रहे हैं हम रख ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, बट कुछ अलग ही सुनने में आया था। तो फिर मैंने एंड में जाके Amazon से परचेस किया, इसके लिए मेरा वीडियो थोड़ा और लेट आ रहा है। और वन प्लस का जितना सुनने में आया है, ज्यादातर ये ऑनलाइन पे ही फोकस्ड है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पर आपको ऑलमोस्ट सब कुछ अंदर मिल ही जाता है। 45 वॉट का चार्जर है, फोन है, कवर है, टाइप A टू टाइप C केबल निकल कर आती है। तो ये सारी चीज पहले से निकल कर आती है, और पहले से ही स्क्रीन पे स्क्रैच गार्ड जो होता है ना, प्री अप्लाइड होकर आता है। नाउ अगर कलर की बात करोगे तो यहाँ पर 2 कलर इन्होंने लॉन्च करे हैं। जो मेरे पास है वो है विविड विंट करके, या मिंट करके, सॉरी, कलर इसका नाम है, जो कि थोड़ी सी ग्रीनिश और हल्की सी मस्त प्यारी वाइब निकाल रहा है। कैमरा मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो S25 और S26 सीरीज वाली वाइब निकाल के जरूर दे देंगे। और दूसरा कलर है उनका ये रहा, जो थोड़ा सा मैं कहूंगा हाइपर ब्लैक करके नाम से लॉन्च हुआ है। तो दोनों कलर मेरे पास है, बट एक चीज डिफरेंट है, ये वाला है ना, ये वन प्लस का फोन है, और ये वाला रियलमी का फोन है, बस ये डिफरेंस है सिर्फ। तो मैंने स्टार्ट में रियलमी बोला था इसके लिए। यहाँ से मस्त ग्रीन कलर है, थोड़ा सा सैमसंग वाली वाइब देता है, और साइड के फ्रेम भी प्लास्टिक वगैरह है। और अगर फ्रंट से देखोगे तो ठीक है, चलो यहाँ पर बाकी सब सिनारियो ओके। पर मैं आपको इसका एक छोटा भाई दिखा देता हूँ, ये रहा रियलमी P4X, सेम इसी तरीके के कैमरा मॉड्यूल के साथ में है। तो अगर मैं इस पे ऐसे उंगली रख दूंगा ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ, वन प्लस ने एक और कलर लॉन्च किया है जो ऐसा आता है। क्योंकि लिटरली फर्स्ट टाइम मैं भी शॉक हो गया था इसको देख के, फिर पता चला भाई ये तो रियलमी की सामग्री है। सो साइड में से भी बटन पोजीशन सेम है, ऊपर से जो आयर ब्लास्टर वटेवर माइक जो भी आता है वो भी सेम है। इधर से देखोगे तो खाली खाली है, नीचे से भी देखोगे जो पोजिशनिंग है, जहां पर एज इट इज निकल कर आती है, कोई अलग चीजें नहीं है। और अगर सामने से मैं दोनों फोन को ऑन करके और उसके बाद अगर देखोगे, बेजल्स दोनों में एकदम सेम एज इट इज निकल कर आते हैं, सेम डिस्प्ले साइज है, सब कुछ सेम आता है इसके अंदर, दिखने में एकदम कुछ अलग नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पर ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, बैक साइड में थोड़ा सा मैटी है, अच्छा लग रहा है। प्लास्टिक फ्रेम है, जो फ्रंट में बेजल्स है वो की नीचे की तरफ से चिन्ह थोड़े ज्यादा देखने मिलते हैं। बाकी 6.28 से स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 21,000 रुपीज का मिलता है विदाउट कार्ड ऑफर, और स्टार्ट में कुछ 1500 रुपए का HDFC का कार्ड ऑफर आपको मिल जाएगा, तो लेस कर लेना अभी। और सभी वेरिएंट्स आपको UFS 3.1 के साथ में मिलते हैं, तो एक अच्छी बात है। बाकी इसमें आयर ब्लास्टर नहीं आता है, और टाइप C 2.0 ही मिलता है, और इस प्राइस में मोस्ट ऑफ ब्रांड यही ऑफर करते हैं। अबाउट 30,000 एटलीस्ट, या 35,000 भी मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से टाइप C 3.0 होना चाहिए, 2.0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ठीक ही है बेसिकली। एक चीज है, IP64 की रेटिंग है, जो कि बहुत बेसिक डाली है उन्होंने, थोड़ा और बेटर जा सकते थे। बाकी देखो, ये फोन थोड़ा सा लंबे साइड का आता है, तो इन हैंड फीलिंग आपकी थोड़ी सी कंफर्टेबल है, चौड़ा नहीं है, तो उस हिसाब से ठीक रहता है। पॉकेट फ्रेंडली, लाइक इसी तरीके के साइज के फोन आजकल बनते हैं, तो उस हिसाब से फिर ठीक ही है। बाकी इसके नेटवर्क 5G वगैरह को लेकर ठीक है। वाईफाई में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाईफाई 5 लेकर आता है, जबकि इसी का ही सेम भाई जो है कुछ अलग नहीं है, सेम आपको वाईफाई 6 ऑफर कर देता है। तो बेटर कनेक्टिविटी हो सकती थी वाईफाई 6 के साथ में, बट यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ कर दिया। अगर डिस्प्ले पे जाओगे तो IPS डिस्प्ले के साथ में आता है, जो कि IPS LCD पैनल है, एमोलेड नहीं दे रखा है। और इस प्राइसिंग के अंदर बहुत सारे ब्रांड एमोलेड ऑफर कर देते हैं, तो यहाँ पर LCD पैनल है IPS, जो कि लेकिन ठीक है, कलर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको अच्छा बना के देता है। अब कंटेंट देखोगे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी परफेक्ट आते हैं। जो रिफ्रेश रेट है ना, ये जो डिस्प्ले ऑफर करता है वो 144 हर्ट्ज बोलने के लिए है, बट मोस्ट ऑफ 120 हर्ट्ज ही चलेगा। तो ब्रांड आज के लिए नया चालू कर रखा है इन्होंने कि 144 हर्ट्ज, 165 हर्ट्ज, बट देते 120 हर्ट्ज ही है UI में, ताकि बैटरी एक्सपीरियंस थोड़ा सा सेव रहे, बट लिखते जरूर है 144 हर्ट्ज। इसके अंदर आपको वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको सम टाइम ऑन डिस्प्ले मिलता है, मतलब कुछ देर चलेगा डिस्प्ले, फिर बाद में ब्लैकआउट हो जाएगा। तो इसके अंदर AOD नहीं
नहीं SOD मिलता है, सम टाइम ऑन डिस्प्ले। बाकी आगे बढ़ने से पहले ये जो कमेंट में फीचर कर रहा हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ, इनकी वजह से मैंने बोला था, क्योंकि भाई इन्होंने मस्त एकदम दिया था लास्ट वीडियो में, इन्होंने कमेंट किया था। थैंक यू भाई इतना मस्त फनी वाला एक थोड़ा सा बताने के लिए। बाकी और भी कुछ लोग हैं जो इस वीडियो में फीचर हो रहे हैं, सो थैंक यू सो मच अच्छे कमेंट एंड फीडबैक के लिए, ताकि हम लोग और बेटर वीडियोस बना सके। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप भी फीचर होना चाहते हो तो कमेंट करें। बाकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91% के हिसाब से आता है, जो कि ठीक है। और फ्लैट पैनल है, वेट टच मिलता है, बट पानी का टेस्ट हमने करके देख लिया, थोड़ा सा पानी वानी छींटे रहेंगे तो थोड़ा सा देख लो कैसा परफॉर्म कर रहा है। 1000 की निट्स आती है HBM को लेकर। इंडोर में ठीक है, हार्श सनलाइट में थोड़ा बहुत कभी कभार दिक्कत करता है। अगर ये 1200-1300 के ऊपर होता ना तो उतना दिक्कत नहीं करता, बट हाँ थोड़ा सा दिक्कत जरूर करता है हार्श सनलाइट में, मेरे को जो फील हुआ बेसिकली। बाकी YouTube पे जाओगे तो HDR कंटेंट तो प्ले कर देता है, बट मैक्स आप 2K तक प्ले कर सकते हो, और Netflix पर और HDR का सपोर्ट तो नहीं आता। बाकी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, अच्छा साउंड करता है, आप आराम से मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह देख सकते हो जो भी आप स्पीकर पे सुनना चाहते हो। प्लस 300 तक भी वॉल्यूम बूस्ट होता है, लेकिन वहां पर वोकल बूस्ट हो जाते हैं, बाकी सब चीजें फिर फीकी हो जाती है, तो थोड़ी सी लाउडनेस ज्यादा हो जाती है, बट बेसी और वो जो ट्रेवल वगैरह वो गायब हो जाता है। और इसके अंदर आपको ऑक्सीजन OS मिलता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको जो गूगल डायलर नहीं आता, तो कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप इच्छा रखते हो तो कर सकते हो। बाकी इसमें जो हैप्टिक्स है ना, वो ठक ठक वाली नहीं है, वो घर घर वाली है, वाइब्रेशन वाली आती है। जो ठक ठक वाली है ना वो थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, वो इसमें नहीं है। पढ़ा घर घर वाली भी आपको अच्छी लगेगी। अब इसमें 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी आती है विद 45 वाट चार्जर, जो बॉक्स में आपको मिलता है, और बाईपास चार्जिंग भी मिल जाती है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, 10 वाट तक का सपोर्ट करता है। बाकी जो CE6 आता है ना, इससे थोड़ा बड़ा वाला वर्जन, तो उसके अंदर हमको मिलता है 27 वाट का पावर आउटपुट। देखो इस फोन का बैटरी बैकअप मैं इतना कहूंगा, 4nm प्रोसेसर है, तो डेफिनेटली आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आपके नॉर्मल यूज के सिनेरियो में आराम से मिल जाएगा। मतलब आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मल्टीमीडिया ऐसे सब यूज करते हो, 1.5 से 2 दिन आराम से खींच सकते हो। लाइट यूज करते हो तो उससे भी थोड़ा ज्यादा निकाल के दे देगा। और थोड़ा भी बहुत अगर आप ऐसे यूजर हो जो बहुत एक्सट्रीम फोन यूज करते हैं, जो एक दिन में मतलब सोने के टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि फोन मतलब आपको चार्ज करना पड़ता है बीच बीच में, तो वो नहीं करना पड़ेगा, तो रात को आराम से चार्ज कर सकते हो, स्टिल फिर भी बैटरी अवेलेबल रहेगी। और इसका एक्सपेक्टेड SOT मेरे हिसाब से 8 से 9 से 10 घंटे तक का आराम से बना देगा, मतलब 9-8 घंटे का तो आराम से ही बना देगा। अब अगर पावर प्रोसेसर देखते हो तो Dimensity 7400 प्रोसेसर है, एपेक्स नाम दिया है अपनी तरफ से, जो ऐड कर सकते थे, थोड़ा सा अलग लगे उस हिसाब से। और बाकी 6128 वाला वेरिएंट आता है, तो मेरे पास 6GB वाला वेरिएंट है, और जिसमें 3.1 UFS स्टोरेज मिल जाती है। और अगर Antutu स्कोर देखते हो, ये OnePlus के और Realme के दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो 9.5 लाख के आसपास तक के दोनों के सिमिलर स्कोर निकल कर आते हैं। तो अगर आपको मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपको और इस फोन को बेटर वे में समझना है तो Realme P4X का वीडियो देख लो, वहां पर आपको पता चल जाएगा क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आती है। बाकी अदर बेंचमार्क भी हमने टेस्ट करके देखे हैं, तो वो भी आप ऑन स्क्रीन आपके सामने, इनकेस किसके साथ कंपेयर करना है, हमने Realme P4X के साथ ही कंपेयर कर लिया। बाकी अगर आपको स्टोरेज कम लगती है 128 वगैरह जो भी है, आपको इसको बढ़ाना है तो माइक्रो SD कार्ड के थ्रू भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि अंदर स्लॉट आता है। बट एक प्रॉब्लम है, माइक्रो SD कार्ड की प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है, तो ऐसा फील होता है कि इससे बेटर फिर आप हायर वेरिएंट ही खरीद लो, क्योंकि उससे अच्छी वैल्यू वो निकाल देगा। बाकी देखो UI वगैरह जितना भी परफॉर्मेंस आप करना चाहते हो इजीली कर सकते हो, बस कभी कभार कैमरा आपको हल्का सा स्लाइटली स्टटर और थोड़ा सा लैगी फील करवा सकता है। कहीं कहीं मैंने इसको यूज करते हुए अटकते हुए देखा है, मतलब कोई सैंपल हम ले रहे थे आउटडोर वगैरह में, तो थोड़ा ये ज्यादा अटक रहा था, बट कभी कभार अच्छा भी चल रहा था, तो वो थोड़ा सा लैग वगैरह कैमरा में फेस किया हमने। बाकी अगर BGMI की सेटिंग देखते हो तो स्मूथ पर फिलहाल एक्सट्रीम यानी 60 FPS निकाल के दे देता है, बट मुझे विश्वास है आगे जाके ये फोन 90 जैसा सपोर्ट कर लेगा Realme P4X की तरह। और इसका BGMI आप समझ के चल लो कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस। TDM के अंदर आपको फिर भी 80 तक के एवरेज FPS आराम से मिल जाएंगे, 80-85 भी चले जाएंगे TDM के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप भारी रैंगल वगैरह खेलते हो एकदम हैवी रैंक आईडी वगैरह के साथ में, और आप सोच रहे हो नेक्स्ट गेमिंग फोन मेरा ये हो सकता है, तो वहां पर ऐसा है कि मैं ज्यादा इस फोन को हैवी सिनेरियोस में 70 भी ज्यादा हो रहा है, मतलब मेरे हिसाब से जब 90 अनलॉक्ड होगा मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब ये आराम से 70 और 70-65 तक के FPS एवरेज निकाल देगा, और उसमें भी ड्रॉप हमको 60 से नीचे भी जाते हुए दिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, बट एवरेज 65-70 आ सकते हैं। दूसरी चीज अभी के 60 के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पर फोन 60 में सभी सिनेरियो में अच्छा परफॉर्म कर रहा है TDM वगैरह, बट अगर आप इरांगल वगैरह जैसे मैचेस पे हो तो वहां पर 55-60 एवरेज के अंदर FPS आते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं थोड़े बहुत 5-4 FPS। बाकी COD मोबाइल 90 FPS वहां पे भी लेकिन थोड़ी फ्लक्चुएशन होगी, और फ्री फायर पे 60 वगैरह मिलता है, और सबवे सफर जैसा गेम 144 पे पीक कर जाता है। बाकी जिस तरह की गेमिंग कर रहा था तो वहां पर थर्मल्स भी 60 और 70 के हिसाब से एवरेज ही रहते हैं, ओवर हीटिंग वगैरह तो फील नहीं होती है वैसे तो। बाकी जायरो परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, जिस प्राइसिंग के हिसाब से फोन है वहां पर ठीक है। तो कैजुअल गेमिंग टाइम पास करना ठीक है, कॉम्पिटिटिव जैसा कुछ सोच रहे हो तो दिमाग से निकाल देना थॉट। चल
जैसे थॉट है ना ऐसे कर देना, भाग भाग ये थॉट। तो अगर ये रहा अपना OnePlus Nord CE6 Lite और ये Realme P4X, ये आता है 21,000 रुपीज का और Realme चालू होता है अराउंड 17,000 का विदाउट ऑफर। तो कितने का डिफरेंस आया? 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपीज आपका थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। अब आप एक्स्ट्रा देके आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं सिंपल में। लॉन्च हुआ था Realme December 25 को, ये जस्ट अभी मई में लॉन्च हुआ है एकदम साइलेंटली। और डायमेंशन देखोगे, वेट देखोगे, दोनों एज इट इज सेम है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों के अंदर। IP रेटिंग तक भी सेम है, IPS LCD सेम साइज, FHD प्लस सेम 144 हर्ट्ज। तो यहाँ पर ब्राइटनेस का जो नंबर है 800 और 1000, 800 और 1000 वो भी सेम आता है। प्रोसेसर भी देखोगे तो सेम है, बस यहाँ पर Realme ने सोचा कि हम इसको अल्ट्रा नाम देंगे, Dimensity 7400 अल्ट्रा, और OnePlus ने सोचा हम इसको Apex नाम देंगे। चीज सेम ही है, एक ही तरीके का काम करेगा, बस नाम अलग है, काम सेम है। बैटरी का नंबर 7000 mAh सेम है दोनों में। आप देखोगे कैमरा 50 MP मेन, 2 MP का डेप्थ है, यहाँ पर इसको अलग नाम से बोल दिया है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड, सॉरी अल्ट्रा वाइड नहीं, फ्रंट कैमरा, अल्ट्रा वाइड तो आता ही नहीं है। एक नेगेटिव पॉइंट मिला है जो कि Realme पे एक बेटर है कि आपको Wi-Fi 6 मिलता है और यहाँ पे Wi-Fi 5 बोला है OnePlus में। और क्या है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों पे निकल कर आते हैं। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर OnePlus अपना OxygenOS 16 लाएगा विद Android 16 और Realme थोड़ा पहले लॉन्च हुआ तो Android 15 के साथ में आ रहा है और Realme UI 6.0 के साथ। और इसमें एक अपडेट भी कम आएगी डेफिनेटली, क्योंकि 15 पे है तो 2 ही जा सकते हैं, 17 तक मैक्स चले जाएगा Realme और OnePlus आपका 18 तक चले जाएगा। और 1 साल का OS सिक्योरिटी पैचेस अपडेट्स है ना, वो ज्यादा बेटर OnePlus ऑफर कर रहा है। तो बेसिकली मोटा मोटा देखोगे तो ये जो सारा सेगमेंट है ना, ये पूरा फोन सेम निकल कर आता है। मतलब ये बस एक चीज आपको OnePlus में थोड़ी और बेटर मिल सकती है, वो है इसके अंदर का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके अंदर जो प्री लोडेड एप्लीकेशंस है वो बहुत कम है और जो कहीं कहीं एड्स के थ्रू चीजें दिखनी चालू हो जाती है वो भी इसमें नहीं है। इस पे आपको मैगजीन कवर वगैरह मिलता है तो वो एड चालू हो जाती है, गेम खेलने बोलता है सम सिनारियोज में। और ब्लोटवेयर एप्लीकेशन Realme पे ज्यादा आती है, पर आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल निकल कर आता है। हाँ, ये थोड़ा सा स्पेक्स गलत लिखा है कि 512 GB स्टोरेज मिलता है, Realme पे नहीं आता भाई। तो जो गठबंधन हमको थोड़ा बहुत दिखा था कि Realme के पास बजट सेंट्रिक फोन्स बहुत ज्यादा है, तो अभी इनको ज्यादा मतलब ऐसे डिजाइन लैंग्वेज के हो या फिर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेके ज्यादा काम करने की, मतलब भेजाफोड़ी करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। तो ये फिर वो Realme का डिवाइस या उनका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं या उनका पूरा डिवाइस कॉपी कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से देखने जाओगे तो। और जैसे ये कोई गलत बात नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम में Vivo और आपका iQOO करता है, एक बार iQOO अपना फोन लॉन्च करेगा, उसके बाद Vivo फोन लॉन्च करता है सेम स्पेसिफिकेशंस के नाम पे, बस थोड़ा नाम अलग हो जाता है, Vivo लाता है, कुछ iQOO लेकर आता है। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी देखते हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, बस आयर ब्लास्टर नहीं दे रखा, NFC तो चलो ठीक है, बट Wi-Fi 5 देने का क्या सोचा पता नहीं, तो 5 आता है इसके अंदर। बाकी इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं आता क्योंकि AMOLED नहीं है, IPS पैनल है, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि एक्यूरेसी के साथ अनलॉक करवा देता है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, OS एंड UI जो बेसिकली मेरे हिसाब से Android 16 के साथ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और OxygenOS 16 आता है और ओवरऑल ये UI अच्छा है भाई, और इसमें ब्लोटवेयर भी थोड़े कम है Realme के मुकाबले, तो वो एक पॉजिटिव है। और एनिमेशंस वगैरह यहाँ पर आपको जो स्लाइटली मिलते हैं जो कि ठीक तरीके से परफॉर्म करते हैं। कुछ क्लोजिंग एनिमेशन जैसे कि थोड़ा सा फील होता है, एकदम फास्ट एक्सपीरियंस निकल कर आता है। हाँ, कैमरा कभी कभार थोड़ा सा नखरे दिखाता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। बाकी हाँ, कुछ पहले से प्रीलोडेड एप्लीकेशन आती है, पर अगर आपकी काम की है तो ठीक है, नहीं मारनी है तो हो सकती है। तो बाकी इसमें फ्लक्स थीम वगैरह मिल जाती है, काफी इंटरेस्टिंग वॉलपेपर वगैरह आप बना सकते हो ना। अभी कैमरा पे देखते हो तो 50 MP मेन है, अल्ट्रा वाइड नहीं आता, 2 MP का एक डेप्थ सेंसर डाला हुआ है और 8 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा है। फ्रंट सेल्फी कैमरा को लेकर देखो सिंपल वर्डिक्ट है, जिस प्राइसिंग पर है वो थोड़ा सा फील लो करवाता है। 8 MP एक्सपेक्टेड नहीं है 21,000 रुपीज में, खास करके 10-15 हजार तक के फोन में ठीक था, फिर भी 21-22 हजार के फोन में 8 MP उतना वैल्यू नहीं निकालता। तो अगर ये अच्छी फोटो लेता भी रहेगा तो मुझे थोड़ा डाउनग्रेड ही फील हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं स्पेशली बोलूँ तो ना। अगर मेन कैमरा पर आते हो 50 MP पर, ये थोड़ी बहुत कभी कभार अच्छी फोटो खींच लेता है, डे लाइट में तो उतना निराश नहीं करता, लो लाइट वगैरह में थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर फील करवाता है। और अगर प्रोसेसिंग वगैरह भी देखोगे तो वो भी सॉर्टेड है। अभी जैसे कि यहाँ पर ये सिनारियो देखोगे ना, तो अमित बैठा है और पीछे बहुत एक हार्श लाइट वाला सिनारियो है, तो स्माइल करिए अमित जी की 1x पे फोटो है, 2x पे एक फोटो ले लिया, आंख खोलिए अमित जी, एक पोर्ट्रेट पे आपकी फोटो ली जाएगी अमित जी, 1x पे ले ली गई और एक 2x पे ले लीजिए। और देखिए जरा कैसे आप प्रोसेस होके आए हो, चाय भी आ गई इसी बात पे। तो ये जो फोटो है ये पोर्ट्रेट फोटो थी, जिसपे बैकग्राउंड अगर देखोगे बहुत ज्यादा वॉश आउट हो गया, खास करके पोर्ट्रेट फोटो है, बट स्किन डिटेलिंग वगैरह अच्छे से निकाल के दिया है। 2x फोटो थी ना, 1x देखोगे तो बैकग्राउंड में इसने प्रोसेस अच्छे से किया है, मतलब थोड़ा ठीक है, बट अगर जूम करके देखोगे तो फोटो है ना ऐसी, मतलब मैं कहूंगा ब्लरी है थोड़ी सी ना। नॉर्मल मोड में भी सेम यही सीन था, बैकग्राउंड
खास करके 2x में तो वॉश आउट कर देता है, 1x पे HDR फिर भी मैनेज कर लेता है और डिटेल भी थोड़ी बहुत ठीक रखी है, बट सॉफ्टर फोटो लग के आ रही है कुछ सिनारियोज में। तो सैंपल्स आपके सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 अगर फोटो खींचूंगा 6 से 7 फोटो फिर भी पसंद आ जाएगी। लो लाइट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर करेगा और 8 MP सेल्फी मेरे लिए तो उतनी अच्छी वैल्यू नहीं निकालेगा 21,000 रुपीज में खास करके। तो 12-16 MP तो होना ही चाहिए था, भले नाम का ही सी बट होना चाहिए था। और अगर मेन कैमरा से वीडियो शूट देखते हो तो समवेयर ये खींच लेता है मैक्स 4K 30 FPS और फ्रंट से देखोगे तो 1080p 30 FPS पे ही वीडियो को रिकॉर्ड करके ब्लॉक करके छोड़ देता है, मतलब इतना ही खींचेगा। सो ठीक है, फ्रंट के लिए ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि यही दे रहे हैं। 30 हज़ार फोन में भी 1080p 30 आती है। बाकी और स्लो मो निकाल सकते हो, सिनेमैटिक वीडियो मोड ऑप्शंस है, थोड़े बहुत आते हैं, बट कैमरा मैं कहूंगा इसका एवरेज साइड रह जाता है, मतलब दी बेस्ट नहीं निकल कर आता। और मेन चीज OS नहीं आता किसी भी लेंस के अंदर, तो शेकी होगा, थोड़ा सा भी हाथ हिल जाएगा तो फोटो ब्लर जरूर होगी, जैसे वो अमित की हुई थी ना थोड़ी सी। और अगर कुछ 10-5 कैमरा सैंपल और देख लो, मैंने साइड बाय साइड Realme P4X के साथ भी कंपेयर कर लिया है क्योंकि ये सेम प्राइसिंग पर आ रहे थे, दैट्स व्हाई। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस निकाल के दे रहा है। क्या ले, तो मैं तो सिंपल बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि 4,000 कम देके Realme थोड़ा जस्टिफाई बनता है। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत एड्स आएंगे बट आप उसको डिसेबल वगैरह ऑप्शन वगैरह थोड़ा खेलो, 10-15 मिनट थोड़ा दो आधा घंटा भी दो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी आपकी और ऊपर से आपके 4,000 रुपए भी बच जाएंगे। और अभी के लिए तो गेमिंग भी आपको 90 FPS Realme करवा के दे देगा। बस हाँ, इसका एक चीज है, बहुत अच्छा गेमिंग नहीं करवाएगा, ठीक करवा देगा, बस एक OS अपडेट कम मिल जाएगा जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, मतलब क्या ही बताऊं कि लाइक ये ले लो 4,000 भले एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, क्यों दे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। सो अवॉइड कर सकते हो इस बार CE6 लाइट को, ऐसा मुझे फील हो रहा है। उसी सेम तरीके का स्पेसिफिकेशन ये इसके साथ में आ जाएगा। इवन हमारी जो रिसेंट वीडियो गई थी अंडर 20-30,000 रुपीज में, तो P4X उस लिस्ट में भी आया था। सो एक अच्छा ऑप्शन जरूर रहेगा 4,000 कम देके भी।